भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी पर गैस कांड के कारण जन्मजात विकलांग बच्चों और चिंगारी ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने मंगलवार शाम नीलम पार्क में मोमबत्तियां जलाकर गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन भी रखा। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व की सबसे भीषणतम घटना मानी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी की आज 36वीं बरसी है। इतने साल बाद भी गैस पीड़ित इसका दंश झेल रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं। लाख कोशिशों के बाद भी गैस पीड़ित इस औद्योगिक त्रासदी को नहीं भुला पा रहे। मंगलवार शाम राजधानी भोपाल में गैस कांड के कारण जन्मजात विकलांग बच्चों और चिंगारी ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने नीलम पार्क में मोमबत्ती जलाकर गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। यहां पहुंचे विकलांगों ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी जिसमें लिखा था, हम याद करते हैं उनको जो सो गए मौत की आगोश में उस जहरीली 2 दिसंबर की रात। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली चिंगारी ट्रस्ट का कहना है कि आपदा के इतने समय बाद भी पीड़ितों को अब तक पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है। उनका मानना है कि सरकार गैस पीड़ितों के प्रति उदासीन है। अभी तक सब में स्थिति हताशापूर्ण है। जहां तक अगर हम शुरू करें तो मुआवजा के सवाल पर अभी तक 93% गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 मुआवजे में मिले हैं। जबकि तथ्य यह है, यूनियन कार्बाइड के अपने दस्तावेज ये बताते हैं कि गैस जिसे लगी है उसे स्थायी क्षति पहुंचेगी, लेकिन 93% गैस पीड़ितों को अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त माना गया है, तो इसीलिए 25,000 रुपया दिया गया है। पर जो हम साफ देख रहे हैं, अभी हाल में जो आंकड़े आए हैं कि अभी भी 36 साल बाद, गैस लगने के 36 साल बाद गैस पीड़ितों में कोविड-19 की वजह से होने वाली मौतों का दर 6.5 गुना ज़्यादा है। और वो इसलिए है क्योंकि गैस से उनको प्रभाव हुआ है, प्रभाव है जो आज तक दिख रहा है। तो इन हालतों में ये बहुत ज़रूरी है कि जो सुधार याचिका यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से अतिरिक्त मुआवजा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने 2010 से लंबित है, उस सुधार याचिका में ये सब बताया जाए कि देखिए स्थायी क्षति पहुंचा है। जो 93% हम अस्थायी क्षति सोचते थे वो सही नहीं है। कोविड महामारी ने वो बात और भी साफ कर दिया है, अगर पहले से साफ नहीं था तो वो होना चाहिए। दूसरी बात है कि शुरुआत से गैस पीड़ित संगठनों की अगर हम कहें तो 4 दिसंबर 1984 से एक बात जो हर गैस पीड़ित के दिल में था वो था कि हमारे साथ, हमारे शहर में जो कत्लेआम हुआ है, हमारे भाई, बेटे, बहन, पड़ोसी, दोस्त जिनको मारा गया है बेकसूर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज तक न किसी अमेरिकी अधिकारी का, न किसी अमेरिकी कंपनी का कोई सज़ा मिला है। तीसरी बात जो संगठन मांग कर रहे हैं वो है कि इलाज सही मिलना चाहिए। आप देख लें, आज तक पूरी इलाज व्यवस्था जैसा फायर फाइटिंग जैसा है कि अभी आग लगी है, बुझाने के लिए क्या है। दूरगामी प्रभावों को हम देख रहे हैं। आज आपने इसमें भी देखा कि दूरगामी प्रभाव अब भी दिख रहे हैं, कैंसर दिख रहा है। लेकिन इलाज व्यवस्था में क्रॉनिक बीमारियों से जूझने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आज तक सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज हो रहा है, मतलब लाक्षणिक इलाज दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि गैस कांड के वजह से इसमें 70% से अधिक लोग ऐसे थे जो मेहनत करके अपनी रोटी खाते थे, परिवार को चलाते थे। गैस कांड की वजह से उनकी आर्थिक व्यवस्था धराशायी हो गई। तो ऐसे लोगों को किसी मदद पहुंचाना, रोजगार दिलाना, ये कुछ नहीं हो। यूनियन कार्बाइड के साथ में उस पर आ रहा हूँ, साथ में जो विडंबना है वो ये है कि इसी यूनियन कार्बाइड का कारखाना, यही कारखाना आज वैसा ही परित्यक्त पड़ा है और हज़ारों टन जहरीले कचरा जो इन्होंने असुरक्षित तरीके से कंपनी ने दबा दिया था, उसका असर अब 48 मोहल्लों से कहीं दूर, कहीं ज़्यादा पहुंच गया है। मतलब गैस कारखाने की, यूनियन कार्बाइड कारखाने से 3 किलोमीटर दूर तक का
जो भूजल है वो ऐसे रसायनों से प्रदूषित हो गया है जो कैंसर पैदा करते हैं, जो किडनी बर्बाद करते हैं, लिवर बर्बाद करते हैं, श्वसन तंत्र पर प्रभाव पहुंचाते हैं, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पहुंचाते हैं और ये फैलता ही जा रहा है। पर इस ओर भी जिनको खबर लेनी चाहिए वो खबर नहीं ले रहे। इस दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी की वर्षगांठ हम बड़े भारी मन से हर साल मनाते हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस की उस समय की सरकार ने एंडरसन को भगाकर गैस पीड़ितों के पक्ष को बहुत कमज़ोर किया। कोर्ट में भी जो मुआवजे का केस था उसको भी कांग्रेस की सरकार ने बहुत मजबूती से नहीं रखा। पर हमारी सरकार गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास, उनके सभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं, उनके रोजगार की व्यवस्था को लेकर मुस्तैदी से काम कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ गैस पीड़ितों के उन्नयन में लगे हैं। हमने गैस पीड़ितों को और मुआवजा मिल सके इसके लिए क्यूरेटिव पिटीशन लगाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार स्वयं उसमें पार्टी बनी है। गैस कांड जहां हुआ यूनियन कार्बाइड के परिसर में स्मारक बने और उसमें रोजगारोन्मुखी कार्य हो, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में गैस पीड़ितों के उन्नयन के लिए और काम करें। होना चाहिए। जिन लोगों ने बात करी थी और मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भोपाल में, क्योंकि मैं खुद गैस पीड़ित हूँ, निश्चित रूप से ये जब बरसी आती है तो वो पुराने दिन भोपाल वालों को याद आ जाते हैं जो पीड़ा उन्होंने झेली थी। चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, और केंद्र सरकार ने वादा भी करा। आज भी हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो जल्द से जल्द निर्णय हो जिससे जो पीड़ित बचे हैं उनको कम से कम मुआवजा मिल सके। वहीं गैस पीड़ितों पर कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित होने का खतरा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गैस पीड़ितों के आंकड़े और कोरोना से हुई गैस पीड़ितों की मौतों पर टालमटोल जवाब देते हुए कहा कि मौत के आंकड़ों को लेकर गैस पीड़ित संगठन अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन मैं इसे क्लासिफाइड नहीं कर सकता हूं। मैं वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उन्हें अधिकार है, पर यह अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है कि मैं ऐसे किसी के बारे में क्लासिफाई कर दूं। साल 1984 में 3 दिसंबर की दरमियानी रात कीटनाशक बनाने वाली कंपनी यूनियन कार्बाइड के यहां स्थित संयंत्र में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। गैस की चपेट में आने वाले शहर के हजारों नागरिक 36 साल बाद आज भी उसके दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।